So hello my dear students, welcome to monologue classes. I hope all of you are doing very well. So today we are back with the question of the month. My dear, in today's class I will take a couple of questions from the logical reasoning and some questions from the quantitative techniques also. ठीक है ना? I hope you will enjoy the class. चलिए बेटा. So पहला question हम देखते बेटा. First question says the CP of 10 pence is equal to the selling price of 12 pence. Find the gain percent or loss percent. My dear, assuming that you are comfortable with the basic knowledge of profit and loss. क्लियर है बेटा? मैं मान के चलता हूं कि आपको बेसिक आता होगा प्रॉफिट एंड लॉस का. तो यहाँ पे एक काम करते बेटा, CP of 10 is equal to SP of 12. SP of 12, 12S. My dear, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो you will get 2 5s and 2 6s. चलो अब एक काम करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट अपॉन सेलिंग. तो ये जो सेलिंग है, सेलिंग विल गो इन द डिनोमिनेटर और 5 इधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 5. अब देखो बेटा, कहना ही से अगर किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 6 था तो उसको सेल कितने में किया होगा? 5 में. तो देखो बेटा, 6 रुपए की चीज को अगर कोई 5 रुपीज में सेल कर रहा है तो वी नो कि कॉस्ट ज्यादा है और सेलिंग कम है, तो यहाँ पे लॉस हुआ होगा. ठीक है ना? कॉस्ट इज मोर देन द सेलिंग, सो देयर विल बी ए लॉस. तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू cost minus selling divided by cost into 100. क्लियर है? यहाँ पे ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, फ्रॉम सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट, 5 टाइम कॉस्ट इज इक्वल टू 6 टाइम सेलिंग. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे बच्चे को लगता है कि कॉस्ट इज 5 एंड सेलिंग इज 6. ठीक है ना? तो ऐसी गलती ना करें, बिकॉज जब आप इसको रेशियो में लिखेंगे तो ये जो 5 है उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और सेलिंग प्राइस यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, कॉस्ट वाज 6, सेलिंग वाज 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? डिनोमिनेटर इज द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज 6. 1/6 into 100. 1/6 into 100. So answer is 16.2/3%. देखोगे तो आप, हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा, 16.2/3% प्रॉफिट्स, 16.2/3% लॉस. तो हमारा आंसर होगा सी, 16.2/3% लॉस. आई होप यू आर कंफर्टेबल. क्लियर है बच्चों? तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते बेटा. सिमिलर क्वेश्चन है एग्जैक्टली जो हमने अभी किया था. वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स. वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंटेज. तो आपको अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द रेशियोज. वो कह रहा है 60 का जो कॉस्ट है वो 50 के सेलिंग के बराबर है. ठीक है ना बेटा? चलो, तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आया? कॉस्ट प्राइस विल बी 5/6 ऑफ द सेलिंग. अब सेलिंग को डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो बेटा यू विल गेट कॉस्ट अपॉन सेलिंग इज इक्वल टू 5/6. अब यहाँ पे देखो बेटा, 5 रुपीज कॉस्ट एंड 6 रुपीज सेलिंग, तो कहना ही से यहाँ पे 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा बेटा. ठीक है ना? Because पिछले क्वेश्चन में, in the last question, cost upon selling was coming out to be 6/5, जो कि इसमें 5/6 होगा. क्लियर है? चलिए, now we know that 1 rupee profit is there and profit percentage is equal to selling minus cost upon cost into 100. ठीक है ना? So selling minus cost कितना है बेटा? 6 - 5 upon डिनोमिनेटर. देखो बेटा, ये चीज ध्यान रखने लायक है कि वेदर यू आर फाइंडिंग द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, चाहे आप जो मर्जी निकाल लो, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लेना है. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इट विल बी 5 into 100. ठीक है?
सो 1/5 into 100, तो हमारा आंसर कितना बनेगा 20%। अज्यूमिंग कि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, चलो सिर्फ आपने ये रेशियोज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा 2a इज इक्वल टू 3b, देन a इज टू b का रेशियो क्या होगा, एक बार ट्राई करके देखें। If 2a is equal to 3b, then what will be the ratio of a upon b? ठीक है ना। देखो बेटा जब आप रेशियो लोगे यहाँ पे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे रिवर्स होगा, बहुत ही बेसिक से करते हैं इसको। तो देखो बेटा ये जो 2 है ये उधर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या बनेगा a इज इक्वल टू 3/2b। अब b को इधर लेके आते हैं तो बेटा a/b विल बी इक्वल टू 3/, तो अगर आपके पास 2a इज इक्वल टू 3b है तो आप सिंपली कह सकते हो बेटा a/b जो है वो रिवर्स में चला जाएगा 3/2। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेलिंग 144 bicycles, John lost the selling price of 6 bicycles. His percentage loss is, उसने ये आपको कह रखा है कि उसे भी लॉस हुआ है, और वो लॉस किसके बराबर है, he lost the selling price of 6, लॉस जो है वो 6 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है ना। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमें पता है बेटा कि जो लॉस होता है, लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेलिंग, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेलिंग। अज्यूमिंग कि एक का कॉस्ट होगा C रुपीज और एक का सेलिंग S रुपीज, तो यहाँ पे जो लॉस है बेटा वो लॉस किसके बराबर है, ठीक है ना। जॉन लॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसिकल्स, तो लॉस को मैं लिख दूं 6 का सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू उसने कितने सेल किए बेटा 144 सेल किए हैं। तो जो 144 सेल किए हैं उसने 144 खरीदे भी होंगे, तो टोटल कितने में परचेज किया होगा, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, 144 कॉस्ट माइनस 144 सेलिंग। तो अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो ये सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा, माइनस 144 इधर आके प्लस हो जाएगा, सो व्हाट यू विल गेट 6s प्लस 144s, दैट इज इक्वल टू 144c। माय डियर 6s और 144s आपको क्या देगा 150 का सेलिंग, दैट इज इक्वल टू 144 का कॉस्ट। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे कॉस्ट अपॉन सेलिंग अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ बेटा, तो ये 144 उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 150/144। ओके, इसको कैंसिल आउट करते बेटा, दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट बाय 6 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 25 पे और ये 24। ओके, इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 25 रहा होगा तो उसे 24 में सेल किया होगा, तो माय डियर कैन आई से यहाँ पे 1 का लॉस हुआ होगा भाई, 25 रुपीज कॉस्ट 24 रुपीज सेलिंग, सो देयर इज ए लॉस ऑफ 1 रुपी, ठीक है ना, 1 का लॉस हुआ होगा। तो लॉस परसेंटेज निकालते बेटा, लॉस ऑफ 1 ओवर व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस हियर, डिनोमिनेटर में तो हमें कॉस्ट रखना है, कॉस्ट हम 25 लेके चले, कॉस्ट इज 25, सेलिंग इज 25 अपॉन 100, सो कितना आंसर बनेगा, आंसर विल बी 25 for the, so answer is 4% loss, 4% लॉस। क्लियर है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टोटल लॉस इज इक्वल टू नेट कॉस्ट माइनस नेट सेल, दोनों का डिफरेंस होता है। लॉस के केसेस में कॉस्ट इज मोर देन द सेलिंग, तो कॉस्ट माइनस सेलिंग का। अब क्वेश्चन में बोला है कि लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6, तो लॉस हमने ले लिया 6 का सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू उसने कितने आइटम सेल किए हैं 144 बाइसिकल्स,
तो इट मींस बेटा उसने 144 कितने में खरीदा होगा, 144C, टोटल सेलिंग विल बी 144S, ठीक है ना। चलो दिस माइनस 144 विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये ऐड हो जाएगा तो इट विल बिकम 150 सेलिंग दैट इज इक्वल टू 144 कॉस्ट। तो अभी हमने देखा था बेटा जब हम इनका रेशियोज लेते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर कॉस्ट अपॉन सेलिंग क्या होगा, 150 अपॉन 144। इस केस में देखो बेटा मैं सेलिंग को इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। सो कॉस्ट इज 25, इसको हमने 6 से कैंसिल आउट किया, 6 से कैंसिल आउट करने के बाद क्या वैल्यूज आई हमारे पास, 25 अपॉन 24। इट मींस अगर कॉस्ट 25 रहा होगा तो सेलिंग कितना बनेगा, 24। इफ द कॉस्ट इज 25 देन सेलिंग विल बी 24। तो यहाँ पे 1 का लॉस होगा, ठीक है ना, लॉस ऑफ। अब हम बोल सकते हैं बेटा देयर इज ए लॉस ऑफ 1 ओवर 25, कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में आता है तो आंसर विल बी 4%। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। बाय सेलिंग 15 मैंगोज ए फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगोज। ये सिर्फ सेम क्वेश्चन को कहने का डिफरेंट मेथड है। इसका मतलब है बेटा उसने 20 का जो कॉस्ट रिकवर किया वो किसके बराबर है, 15 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के बराबर। ध्यान से पढ़ो, by selling 15 mangoes a fruit vendor recovers the cost price of 20, यानी कि 20 का कॉस्ट 15 के सेलिंग के बराबर है। चलो तो यहाँ से कॉस्ट अपॉन सेलिंग विल बी इक्वल टू 20 उधर डिनोमिनेटर में जाएगा, 15 अपॉन 20। इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 अपॉन। तो एक चीज देखते हैं बेटा, 3 कॉस्ट तो उसने 4 को 4 में सेल किया तो कहना इसे 1 रुपी प्रॉफिट रहा होगा। यहाँ पे 3 रुपए की चीज को अगर वो 4 रुपए में सेल करेगा तो उसे 1 रुपी का प्रॉफिट होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो 1 रुपी का जो प्रॉफिट है वो कितने के कॉस्ट पे है, 3 रुपीज के कॉस्ट पे इनटू 100। सो आंसर इज 33.33% प्रॉफिट, 33.33% profit. Answer will be C. Okay, my dear. ठीक है ना। चलो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं बेटा जहां पे 2 आइटम्स को उसने सेम प्राइस में परचेज किया, एक को प्रॉफिट पे सेल किया और दूसरे को लॉस पे सेल किया, ठीक है ना। चलो नाउ एक क्वेश्चन लिख के देखिए बेटा, राइट डाउन। If the selling price of 2 items is, if the selling price of 2 items is 600 rupees each, it is given that if the selling price of 2 items is 600 rupees each and the first is sold at a profit of 20% and second at a loss of 20%, second at a loss of 20%, then find the net profit or loss percentage. Find the net profit or loss percentage. My dear students, आप एक बार ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में शॉर्टकट क्या होता है, आप स्टार बना के लिख लीजिएगा। If selling price of 2 items is same, note down. If selling price of 2 items is same and they are sold at X% profit and X% loss respectively. ध्यान से देखिए बेटा, 2 आइटम का सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। रिपीट कर देता हूँ, if selling price of 2 items is same and they are sold at X% profit
and x% loss respectively, then there will always be a loss of x square upon 100%. Then there will always be a loss of x square upon 100%. तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी बेटा, एक दो आइटम का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए और जितना फर्स्ट पे प्रॉफिट परसेंटेज है सेकंड पे उतना परसेंट लॉस होना चाहिए। स्टूडेंट को जनरली क्या लगता है कि भाई उसे 20% प्रॉफिट और 20% लॉस हुआ, तो इसका मतलब देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। बेटा वो गलत होता, ऐसा तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, बट यहाँ पे मैंने क्या बोला है, देयर सेलिंग प्राइस इज सेम नॉट द कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में आंसर होगा देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक है, चलो वो पहले वाली वीडियो में मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारे चैनल पे जाके दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे भी फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ टू आइटम्स इज 600 रुपीज ईच। इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, फर्स्ट पे 20% प्रॉफिट, सेकंड पे 20% लॉस, तो x का वैल्यू 20 है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज 400 अपॉन 100, आंसर आ जाएगा 4% लॉस। मैंने यहाँ पे बोला देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस। क्लियर है, ठीक है ना। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, राइट डाउन। ऑन सेलिंग two tables, on selling two tables for 9100 rupees each, 9100 rupees each, a shopkeeper gains a profit of 30% on the first and suffers a loss of 30% on the second. On selling two tables for rupees 9100 each, a shopkeeper makes a profit of 30% on the first and suffers a loss of 30% on the other. पहले पे 30% profit, दूसरे पे 30% loss. What is his net profit or loss percentage? ठीक है, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में भी हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, फर्स्ट पे प्रॉफिट परसेंटेज और सेकंड पे लॉस परसेंटेज इक्वल है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ओवरऑल x स्क्वायर अपॉन 100% लॉस। अभी हमने डिस्कस किया था 30 स्क्वायर इज 900 अपॉन 100, so answer will be 9% loss, 9% loss. I hope it is clear. ठीक है बेटा, चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, रैंकिंग एंड कंपैरिजन वाला, ठीक है ना, रैंकिंग एंड कंपैरिजन वाला। तो बच्चे जस्ट इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। रैंकिंग एंड कंपैरिजन बेसिकली आपका रीजनिंग का एक टॉपिक है, ठीक है ना। चलो ये पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, in a class Mohan is at 15th position from the top and 50th position from the bottom. There are total how many students in the class? भाई एक क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना। अब पहले इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं एक छोटा एग्जांपल लेके चलता हूँ बेटा। मान लिया वी हैव सम पीपल A B C D E and F, ये 6 लोग हैं एक रो में। अगर मैं इनको लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करूं और नंबरिंग देना शुरू करूं तो देन दे विल बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ।
अगर मैं इनको राइट हैंड से काउंटिंग करूं तो F will be the first, second, third, fourth, fifth and sixth. आई होप यहां तक समझ में आ। अब अगर आप एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे तो बेटा आपको क्या पता चलेगा, ए का रैंक लेफ्ट से फर्स्ट, राइट से सिक्स, तो टोटल कितना बना, 1 + 6 कितना हुआ भाई, 7। सिमिलरली बी का रैंक लेफ्ट से सेकंड और राइट से 5, तो टोटल कितना बना, 7। सी का रैंक 3 + 4 कितना बना, 7। तो हमने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि टोटल जो आया है इन सभी का वो कांस्टेंट है। इसका मतलब इफ आई टेक द रैंक ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द ईदर एंड, फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, और उसको अगर मैं ऐड करता हूं तो वो कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट में भी एक पैटर्न बनता है बेटा, ये 7 आया। आप ऑब्जर्व करोगे कि बेटा अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 6 है तो ये टोटल आएगा 7। अगर यहाँ पे 10 पर्सन होते तो टोटल कितना हो जाता, 10 + 1 11। इसका मतलब इफ वी हैव n नंबर ऑफ पीपल तो टोटल कितना बनेगा, n + 1। क्लियर है? चलो इसको मैं एक बार डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ, यू कैन नोट डाउन। If in a row there are n person, if in a row there are n people, small n, if in a row there are n people and rank of a person from the left end is L and from right end is R. In a row there are n people, rank of a person from the left end is L and right end is R, then तो इसके बाद एक फॉर्मूला लिखना है आपने, लेफ्ट प्लस राइट is equal to 1 more than the number of people. Left plus right is n + 1. Clear है बेटा? So rank of a person from the left hand and the right hand will be 1 more than the number of people. जितने भी लोग होंगे ये रैंक का टोटल उससे एक ज्यादा आएगा। ठीक है ना? चलिए नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। In a class, Mohan is at 15th from the top and 50th from the bottom. बेटा ये चाहे लेफ्ट राइट हो या टॉप प्लस बॉटम हो या फ्रंट प्लस बैक हो, वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है ना, सिर्फ कहने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो टॉप प्लस बॉटम ऐसा कुछ कर दिया। पर्सन इज 15th फ्रॉम द टॉप एंड 50th फ्रॉम द बॉटम, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, 15th फ्रॉम द टॉप 50 from the bottom, that will give you n + 1. तो बेटा ये 65 बनेगा, 1 will come here, it will be subtracted, that is the value of n is equal to 64. n is equal to 64. So total कितने लोग बनेंगे यहाँ पे, n is equal to 24. तो इसका मतलब रो में टोटल 24 पर्सन होंगे। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ बेटा, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल प्लस 1। इसको मैं कह सकता हूँ टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल प्लस 1, या फ्रंट रैंक प्लस बैक रैंक इज इक्वल टू n + 1। सभी में सेम फॉर्मूला फिट होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक पर्सन टॉप से 15 है, बॉटम से 50 है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना, ये सिंपली हमने पुट कर दिया, n is coming out to be 64. So here answer will be B. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा। चलो यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट में ट्राई दिस। हाँ जी बच्चे, आई एम गिविंग यू 30 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार आप पढ़ के देखें। A person is standing on the first step from the bottom of a ladder. If he has to climb 4 more steps to reach exactly the middle step, how many steps does the ladder have? How many steps, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का देख लेना बेटा, how many steps does the ladder have? अब देखो बेटा ये कोई ऐसे लैडर है, पर्सन इज एट द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट, अगर इधर से काउंट करोगे तो फर्स्ट पे,
and the person has to climb 4 steps to reach the middle step. तो बेटा कैन आई से कि जो 5th स्टेप होगा उस पे उस पर्सन ने जाना है. गेटिंग मी और नॉट? पर्सन इज एट द फर्स्ट स्टेप और वो 4 मोर स्टेप्स टू रीच द मिड पॉइंट. तो 4 स्टेप जाएगा तो बेटा कितने पे पहुंचेगा? 5 पे पहुंचेगा. और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 is the middle of the ladder, exactly middle of the ladder. तो इसका मतलब है अगर वो बॉटम से 5th पे होगा तो टॉप से भी 5th पे होगा. I hope you agree. So top plus bottom is equal to n plus 1. हमें total number of stairs निकालना है. So person is 5th from the top and 5th from the bottom. Number of people we have to find 10. So this 1 will come here. 10 minus 1 is the value of n. Answer is 9. ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा. क्लियर है बेटा? आई होप कि ये आप सभी को क्लियर हो गया. ठीक है बच्चे, चलो इसके अंदर क्या होगा, कभी वो आपसे या तो टॉप से रैंक पूछेगा, बॉटम दिया होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया होगा, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है ना. चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. चलो राइट डाउन. In a row there are 28 people. In a row there are 28 people. Rajesh is standing. Rajesh is standing at 6th step, at 6th position from the left. Rajesh is standing at the 6th position from the left. What is his rank from the right hand? Find his rank from the right hand. My dear, 28 people हैं, तो it means n का वैल्यू 28 हो जाएगा. So फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल प्लस 1. So लेफ्ट रैंक इज 6, राइट रैंक आपको निकालना है 28 plus 1, that is 29. So right से रैंक क्या बनेगा? 29 minus 6, answer will be 23. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं बेटा. ठीक है ना. तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू n प्लस 1. 3 वेरिएबल हैं, कोई भी 2 आपको प्रोवाइडेड होंगे. यू विल बी प्रोवाइडेड विद 2 वेरिएबल्स आउट ऑफ दिस 3 और थर्ड का वैल्यू वो आपसे पूछेगा. ठीक है. चलो सी दिस क्वेश्चन. 15 स्टूडेंट फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 52. ठीक है ना. और फिर उसके बाद हमने क्या किया, 52 स्टूडेंट्स है बेटा. So there are 52 students in the class. उस 52 में से 15 students got failed. तो उसने क्या किया, इन फेल्ड स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया. तो बेटा पास कितने हुए होंगे? पास विल बी रिमेनिंग 37. These are पास. जो लिस्ट बनी है उसमें 37 पीपल ही हैं, तो इसका मतलब n का वैल्यू 37 होगा. तो यूज करते हैं बेटा, टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू n प्लस 1 फॉर्मूला यूज करते हैं. क्वेश्चन इज दैट रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप, 22nd फ्रॉम द टॉप. बॉटम से आपको निकालना है n का वैल्यू क्या है बेटा. उस रो में अभी कितने लोग हैं? सो जो लिस्ट है उसमें एंटायर 52 नहीं है. दिस लिस्ट कंटेन ओनली द पास कैंडिडेट्स. इसका मतलब n का वैल्यू 37 होगा. 37 प्लस 1. So bottom से rank 37 plus 1 is 38. इसमें से 22 माइनस कर देंगे तो our answer will be 16. So his rank is 16th from the bottom. ठीक है. ओके चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन देखो बेटा. रमेश is 15th from either end of a row of a boys. वो कह रहा है किसी भी एंड से वो 15th पोजीशन पे है. इसका मतलब वो इधर से 15 है, इधर से भी 15 है. इट मींस वो मिडल में होगा. तो कहना है इसे लेफ्ट से 15 है, राइट से भी 15 है. हमें नंबर ऑफ पीपल निकालना है.
left 15, right 15, n का value we have to determine. So 30 is the value of n plus 1. 1 will go there, it will be subtracted. तो n का value कितना आएगा बेटा? 30 minus 1, 29. So there are 29 people in the row. Total, how many boys in the row? 29. ठीक है बेटा? एक तो ये तरीका है, ठीक है ना? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है ना? यू जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. अब बिना फॉर्मूला के एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं. प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन. रमेश इज 15th फ्रॉम द ईदर एंड. रमेश यहाँ पे बेटा 15th फ्रॉम द ईदर एंड. तो कहना ही से रमेश के राइट में देयर आर 14 पीपल, रमेश के लेफ्ट में भी 14 पीपल होंगे, तभी तो 15th पोजीशन पे आएगा. तो इधर आओगे तो बेटा 14 पीपल है, उसके बाद रमेश है, इससे इधर से जाएंगे तो भी 14 पीपल देन रमेश. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल देखते बेटा 14 पीपल हेयर, तो 14 पीपल हेयर, और एक रमेश खुद होगा 1. दिस इज रमेश. So total number of people 20, 14 plus 14 is 28 plus 1, 29. We have to find the total number of people. तो वो कितना आ गया हमारा? 29. क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये. इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. In a class of 45 students, क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं. A boy is ranked 20. Boy is ranked 20. So उस बॉय का रैंक आया 20. कितने बॉयज में से? 45. When 2 boys joined, 2 बच्चे और आ गए, तो भाई ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 people joined, then total number of people will be 47. ठीक है ना? His rank was dropped by 1. देखो बेटा रैंक ड्रॉप होने का मतलब है न्यूमेरिकली बढ़ जाएगा. अगर आपका रैंक फर्स्ट है और ये रैंक ड्रॉप हो जाएगा तो ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड है तो फोर्थ हो जाएगा, 10th है तो क्या हो जाएगा? 11th हो जाएगा. His rank dropped by 1. इसका मतलब उसके रैंक में 1 का गिरावट आया है. तो 20 रैंक पहले था बेटा, व्हाट विल बी न्यू रैंक? 1 का ड्रॉप हुआ है तो इट विल बिकम 19 की 21. भाई ये 20 था, रैंक ड्रॉप होके 19 बनेगा कि 21 बनेगा? ऑब्वियसली इट विल बिकम 21. ओके माय डियर. तो कहना ही से अब भी अगर 20 से 19 जाएगा तो उसका रैंक इंप्रूव होगा, ड्रॉप नहीं होगा. 20 से 21 आया है, then only we can say rank has dropped. So now the rank of the person is 21. लेकिन ये 21 कितने लोगों में से है? Out of 47. तो n का वैल्यू हम 47 ले लेंगे, टॉप का वैल्यू 21 ले लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में. टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू n प्लस 1. Top is 21, bottom is 47. Find the value of this. Sorry, ठीक है ना? वैल्यू पुट करना, बॉटम हमें निकालना है, ठीक है ना? तो टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे. We have to find the value of bottom. 47 is the value of n. जल्दी करें बेटा. I hope कि आप लोग सोल्व कर सकते हो. Top is 21, bottom we have to find. That is equal to 47 plus 1 is 48. Now bottom का वैल्यू निकालना बेटा. 48 minus 21, answer will be 27. So my dear, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को within 12 to 15 seconds सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? ओके. आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिशियल लगा होगा, आपको थोड़ा हेल्प किया होगा, ठीक है ना? फिर भी कोई इशू है तो बच्चे आप हमारे पोर्टल पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.